एशिया कप के फाइनल में भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंका ढा दी। 7 ओवर्स में 21 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर हो गई। हार्दिक पांड्या ने भी 3 रन देकर 3 श्रीलंकन टाइगर्स दबोच लिए। जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ली। 5 खिलाड़ी सिफर पर पवेलियन लौटे। कौशल मेंडिस 17 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत, कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my functions. जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस और जज साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फायज रहेंगे। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी आमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फायज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया सेरीना ईसा को बराबर में खड़ा करके हलफ उठाया। हलफ बर्दारी के आगाज से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहलिया सेरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सेरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रहीं। हलफ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने काजी फायज ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सेरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेमो गेट कमीशन, सानिया कोटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैजाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से मुआज़रत कर ली थी। जस्टिस सुमरता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अहम सियासी और आईनी मुकदमात के फैसले हुए। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशल एक्टिविज्म की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तफरीक भी खुलकर सामने आई। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा को बेशतर आम मुकदमात में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए वफाकी हुकूमत फारिग होने के बाद जब सदर ने कौमी असम्बली तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट शुमार न करने का फैसला दिया गया। जस्टिस बंदयाल के दौर में पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। PDM दौरे हुकूमत में होने वाली बेशतर नैब तरामीम कल अदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कल अदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना आया। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया।
उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मनसब संभालने पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। लाहौर में तंजीमी इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएगी। अदालत ने परवेज इलाही को मास्टर प्लान करप्शन केस से डिस्चार्ज कर दिया। परवेज इलाही के वकील राणा इंतजार हुसैन का दावा का अदालत ने परवेज इलाही के रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करके रिहा करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की टीम परवेज इलाही को लेकर बजरिया मोटरवे रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस परवेज इलाही को बख्तरबंद में रावलपिंडी ले जाना चाहती थी। परवेज इलाही की दरखास्त पर उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर, महंगाई में पिसे आवाम पर बोझ बढ़ गया। कहते हैं कि बसेस और ट्रेनों के किराए बढ़ गए। मोटरसाइकिल, रिक्शा जैसी सस्ती सवारी भी अब सस्ती ना रही। साइकिल खरीदना भी मुश्किल। 10 से 12 हज़ार में मिलने वाली साइकिल 25 से 30 हज़ार में फ़रोख्त हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों को भी पर लग गए। लाहौर में बकरे के गोश्त की कीमत 3000 रुपये फ़ी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि अब तो सब्जियां और दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़्क़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 11वें रोज़ भी जारी। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्वस 10 इंडस्ट्रियल, 4 ज़रई, 72 कमर्शल और 669 डोमेस्टिक समेत 755 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 222 मुकदमात दर्ज, 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता, 40 करोड़ 94 लाख 52 हज़ार के जुर्माने। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आए। जनूबी पंजाब में 9 रोज़ के दौरान 4741 बिजली चोरों पर 18 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना आए। 1933 मुकदमात दर्ज। बिजली चोरी में मुलव्वस 64 अफराद गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वफ्द के हमरा दौरा चीन। 5 रोज़ा सरकारी दौरे में वज़ीर आला मोहसिन नकवी बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनीज के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुकाम से बातचीत होगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि कोशिश होगी कि इस दौरे के फौरी नताइज और पायदार नताइज सामने आए। चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को एयरपोर्ट से रुखसत किया। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील, DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी नए तफ्तीशी ऑफिसर तैनात। गुज़श्ता समात पर अदालत ने साबिक़ तफ्तीशी ऑफिसर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर क़ानून उमर सुमरो ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। उनका कहना था कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी। एक बच्ची जिसके सर से पाँव तक जिनसी ज़्यादती के निशानात थे, डॉक्टर ने उसे पेट का मामूली मसला बताया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुल्ज़िमान के साथ मिली भगत वाज़े है। महकमा सेहत के अफसरान से भी तहकीकात होनी चाहिए। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान। शहर का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कींझर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़ता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस और रेंजर्स भी साथ है। वो
उठा के सिवाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे, भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक़ कल के बयान पर माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि उनके बयान से अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो वो माजरत ख्वाह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है, गरीब तबका कहाँ जाए। सेशन जज उखाड़ा जजीला असलम पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज उखाड़ा जजीला असलम की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द कर दी। हैदराबाद के रिहायशी मकतूल नवीद बेग के कत्ल की तहकीकात। मुकदमा भाई की मदय्यत में थाना स्टील टाउन में दर्ज। पुलिस का कहना है कि मकतूल नवीद बेग को तेज धार आले से कत्ल किया गया। गुज़श्ता रोज़ स्टील टाउन कराची के करीब मकतूल की लाश मिली थी। मकतूल नवीद बेग रेंट कार कंपनी में ड्राइवर था। 2 रोज़ कबल 2 अफराद को कराची लेकर आया था, तब से लापता था। मकतूल की गाड़ी ठट्ठा में घारों के करीब से मिली है। मकतूल के साथ हैदराबाद से कराची आने वाले मुसाफिरों की तफसीलात हासिल कर ली गई। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके बंस रोड पर लूटमार की वारदात के दौरान कार सवार ने फायरिंग कर दी। 2 मुलजमान हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, सिविल अस्पताल में जेर इलाज। DIG साउथ ने बताया कि गश्त पर मामूर एहलकारों ने शहरी के साथ मिलकर मुकाबला किया। साल 2030 तक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद को कम अज कम 1 माह के लिए शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस 50 करोड़ में सबसे ज़्यादा भारत की 27 करोड़ की आबादी शामिल है। पाकिस्तान में भी 19 करोड़ अफराद गर्मी से मुतासिर हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वसी इलाके शदीद गर्म और मरतूब मौसम में डूब जाएंगे। 2040 तक मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात का सबब बन सकता है। लीबिया में सैलाब के 1 हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में 11,300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक, जबकि लीबिया के वज़ीर सेहत ने 3,166 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। सैलाब से मुतासरा शहर दन्ना में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता, 40,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, मशरिक़ी वस्ता के ममालिक की जानिब से लीबिया इमदाद पहुँचाई जा रही है। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे के मुतअद्दिद तजुर्बाकार मुआयनाकारों का ओहदा वापस ले लिया। आलमी जौहरी इदारे की ईरान के इक़दाम की मजम्मत, इक़दाम को एजेंसी और ईरान के माबैन मौजूद ताउन की खिलाफ वर्जी करार दिया। डायरेक्टर IAEA राफ़ेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के इक़दाम से आलमी एजेंसी को अपने काम को अंजाम देने में शदीद रुकावट पेश आएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इक़दाम अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तरफ से सियासी ज़्यादतियों का बदला है। बरतानवी नौजवानों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी निजात नौजवान तालीम से दूर, किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, ना ही कोई मुलाजमत करते हैं। बरतानवी हुकूमत के 2017 से 2019 के आदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ। पाकिस्तानी निजात नौजवान के बाद 12% बांग्लादेशी, 11.7% बरतानवी सफ़ेद फाम और 11.5% बरतानवी स्याह फाम नौजवान तालीम और तरबियत समेत किसी मुलाजमत का हिस्सा नहीं। बरतानवी हुकूमत ने यह डेटा आबादी के सालाना सर्वे के दौरान इकट्ठा किया। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तहरीक तालिबान स्वात का साबिका कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर मारा गया।
हलाक दहशतगर्द खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का लीडर और टीटीपी स्वात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहा। ऑपरेशन राह रास्त के बाद नेक मोहम्मद खानदान समेत अफगानिस्तान फरार हो गया था। रवां साल के आगाज में नेक मोहम्मद उर्फ नेकू ने वापस स्वात पहुंचकर पुलिस की टारगेट किलिंग और टीटीपी के लिए भत्ता वसूली शुरू कर दी थी। मिस्र की मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस पर मुनक्किदा बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 पाक फ़ज़ाइया की शिरकत के बाद ख़त्म हो गई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, ओमान, उर्दन, यूनान और कतर समेत 3 मुल्कों ने शिरकत की। मश्क में शामिल पाक फ़ज़ाइया के दस्ते और उसके जदीद तरीन JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रावलपिंडी में स्वां पुल के करीब खुदाई के दौरान अहम शाहरा GT रोड में गड्ढा पड़ गया। रावलपिंडी से रवाज जाने वाली ट्रैफिक को बंद करके एक रुख पर डाल दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सड़क की बहाली का काम जारी। रवां साल जून में बारिशों के दौरान स्वां पुल का एक हिस्सा गिर गया था। अमेरिका के बड़े मीडिया ग्रुप को अपने 2 अखबारात के लिए गैर मामूली जॉब के लिए सहाफ़ियों की तलाश। सहाफ़ियों को पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट और बियॉन्से के माशरे और मौसीकी की दुनिया पर असरात के हवाले से रिपोर्टिंग करनी होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज वक्फे का दिन। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफ़ीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेज़ी ज़बान में स्टेज शो पेश किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में कम से कम 30 ममालिक के थिएटर ग्रुप हिस्सा लेंगे। अगले साल जियो के ताबुन से डांस फेस्टिवल के इनेकाद का भी ऐलान। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और उस्ताद अमानत अली खान को मदाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। उनकी गाई गज़लें और गीत आज भी मकबूल।